The ADHD child. What is the full form? Attention Deficit Hyperactive Disorder. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ऐसे बच्चों के अंदर एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो उन्हें बैठने नहीं देते, जो उन्हें कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देते, जो उन्हें फोकस नहीं करने देते किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। और स्टडी करते वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है कि उन्हें रीड नहीं करना, कि उन्हें राइट नहीं करना। खासतौर पे वो राइटिंग से बहुत दूर भागते हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें की रीडिंग और राइटिंग में इश्यू है, नॉट बिकॉज ऑफ कि उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है, नो, उन्हें यहाँ पर इश्यू हो सकता है क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसको वो समझेंगे कैसे कि वो वर्ड क्या है, वो सेंटेंस क्या है। उनके साथ थोड़ा काम करने की जरूरत है। अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, तो उनके साथ काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। उन्हें ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना जिसमें कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो बहुत ज्यादा हाई होती है, उनको थोड़ा सा काम करवा के या फिजिकल कुछ भी किसी भी तरह के फिजिकल गेम में या फिर फिजिकली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके थोड़े वक्त के लिए उसको रिड्यूस करके पढ़ाई से पहले, उसके बाद उन्हें पढ़ाने के लिए बिठाएं। और कॉन्टिन्यूसली ना बिठाएं, ब्रेक दें उन्हें, कुछ देर का उनको ब्रेक चाहिए होता है। तो जब आप उनके साथ इस तरीके से काम करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा, हाई जाएगा, उनको बैठने में इजी होने लग जाएगा, वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। दे आर हाईली इंटेलिजेंट। जितना मैंने अभी तक इन बच्चों के साथ काम किया है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट। उनसे आप किसी भी चीज का आंसर पूछ लो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको ऑरली वो आंसर करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। आप उनसे चैप्टर्स के आंसर पूछ लीजिए, आप उन्हें कोई स्टोरी सुनाइए, उसके आंसर्स वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ उनको जब इश्यू आएगा, आप उन्हें कहेंगे कि आप नोट डाउन कीजिए, दे डोंट फील गुड। उनका सीधा सा जवाब होता है, आई डोंट वांट टू राइट, मुझे लिखना ही नहीं है। एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। कभी उनको भूख लगेगी, कभी प्यास लगेगी, कभी दर्द होगा, कभी यहाँ भागेंगे, कभी वहां भागेंगे। नॉट बिकॉज कि वो ऐसा करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एंजाइटी जो उनसे ये करवाती है, उन्हें बैठने नहीं देती। दिस इज द रीजन। और ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है, दिस इज जस्ट द हाई लेवल ऑफ एंजाइटी। सो जस्ट डोंट टैग द चाइल्ड कि ये बच्चा, इसको ये डिसऑर्डर है या समथिंग, नो प्लीज, क्योंकि वो चीज उनके दिमाग पे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, वो चीज उनको अलग बना देती है और उनके दिमाग के अंदर ही अलग क्वेश्चंस आते हैं कि मुझ में क्या कमी है, एंड वो अपना नेगेटिव इमेज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। सो वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम कि हम उन्हें क्या बनाना चाहते हैं, हम उन्हें कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि दे आर हाईली इंटेलिजेंट, तो आप उनसे कुछ भी करवाइए, कुछ भी आप उनसे कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग करते वक्त उनको इश्यू होता है, जिस पर कि हम काम करके उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। उनको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दे अगर हम, लाइक किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, वो बच्चे की इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। कोई भी गेम हो गया, स्विमिंग हो गई, उसे भागने वाले काम ज्यादा देना जिसमें कि उसकी एनर्जी डाउन हो, जिसमें वो बच्चा थोड़ी देर बैठने के लिए सोचे, रिलैक्स करे। क्योंकि जब वो फिजिकल एक्टिविटी बच्चा करेगा तो उसका एंजाइटी लेवल जो है वो कम होना शुरू होगा, और जब वो एंजाइटी उसकी बॉडी से रिड्यूस होगी, कम होगी, तो बच्चा बैठना शुरू कर देगा। एंड once the child has started sitting, whether it's a 10 minutes 15 minutes, स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही होता है,
लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बच्चा वहाँ पे बैठना शुरू कर देगा, आप उसके साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। बट रिमेंबर, द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू मेक रेपो विद द चाइल्ड। बच्चे के साथ रेपो जरूर बनाएं, ताकि बच्चा आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए रेडी हो, आपको सुनने के लिए रेडी हो। Sometimes you can be strict, but strict in such manner जहाँ पर कि उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। They must know कि उनको अगर उनके साथ स्ट्रिक्ट हुआ भी जा रहा है तो क्यों हुआ जा रहा है। They are very smart. वो हर चीज बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो अगर आप उनके साथ स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं तो वो आपको उसका आंसर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये ऐसा किया है ना, इसलिए आप ऐसा बेहतर करते हैं। They will answer you like this, and sometimes they will assure you कि ये चीज दोबारा नहीं होगी, please forgive me, and they do this. But again, it's up to you कि आप बच्चे के साथ कैसे काम करें। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें टैग ना कीजिए। किसी डिसऑर्डर में उनको काउंट करने की बजाय अगर उनके साथ काम किया जाए ढंग से, उनके अटेंशन स्पैन को अगर बढ़ा दिया जाए, उनके फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा दिया जाए, उनके एंजाइटी लेवल को कम कर दिया जाए, तो वो बच्चा आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा काम कर सकता है। इनफैक्ट ऐसा रिजल्ट दे सकता है जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी ना किया या कोई भी एक्सपेक्ट ना करता हो, शायद बच्चा भी खुद से एक्सपेक्ट ना करता हो। बट ये रिजल्ट आ सकते हैं अगर आप बच्चे के साथ थोड़ा से अच्छे से काम करें। कुछ बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, तो वो दोनों ही चीजें साथ में लेके चलनी होती हैं। और बिहेवियरल इश्यूज सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज से बचना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू राइटिंग और समथिंग एल्स, सो दे स्टार्ट शाउटिंग, क्राइंग, और दे कैन मेक एक्सक्यूजेस, डिफरेंट एक्सक्यूजेस, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, नॉट बिकॉज कि वो बचना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वो उसे फेस नहीं करना चाहते। और अगेन वैसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एंजाइटी है। अगर उनकी एंजाइटी पे काम कर लिया जाए तो वो सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, एंड वो मिसबिहेव नहीं करना चाहते, वो मिसबिहेव नहीं करते हैं। They just intentionally want to save themselves from that situation जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, जो उन्हें बॉदर करती है। I hope कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर समझ में आई हो, and it can help you to deal or handle the child जिनके अंदर anxiety थोड़ा ज़्यादा है।